नमस्कार साथियों, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 3 दी है आपको, जिसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके आपको दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस से एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना है। इस एक्सरसाइज का कंप्लीट हम सॉल्यूशन देखेंगे, लेकिन एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को रखनी है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट एक नहीं होंगे, अर्थात तो दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग होंगे। पहले सेंटेंस से रीजन और दूसरे से रिजल्ट का पता चलेगा, पहले से रीजन दूसरे से रिजल्ट। तो आप इसे 3 प्रकार से बनाएंगे। मैं सेंटेंस वाइज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता रहूँगा। पहला क्वेश्चन, द वेदर वॉज स्टॉर्मी, मौसम तूफानी था। द प्लान गॉट लेट, और जो प्लान था उसे देरी हो गई। तो दोस्तों यहाँ देखें, वॉज के बाद आपको क्या दिया है, स्टॉर्मी। क्या दिया है, स्टॉर्मी, अर्थात एक एडजेक्टिव की तरह ये है। तो आपको ध्यान रखना है, जब आपकी वॉज, वर, इज, एम, आर ये लिंकिंग वर्ब हैं, इनके बाद में कॉम्प्लीमेंट देखने को मिले। क्या देखने को मिले, कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, जैसे द वेदर हो जाएगा यहाँ, द वेदर। और वॉज वर आप जानते हैं किस में से निकली है, बी वर्ब में से। तो आपको इसी में बीइंग लिख देना है, यानी ING कर देना है, ऐड बीइंग। उसके बाद आप लिख देंगे स्टॉर्मी। क्या लिख देंगे, स्टॉर्मी। उसके बाद आपको देना होगा कॉमा, आगे बस टी स्मॉल हो जाएगा, आगे ऐड कर देंगे। तो पहला आपका कॉन्सेप्ट बनता है कि जब एज, एम, आर, वॉज, वर वी वर्ब के रूप में हो, किसके रूप में, वी वर्ब के रूप में, अर्थात इनके बाद थर्ड फॉर्म ना हो, ना ING फॉर्म हो, तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद आपको इन्हें वी फॉर्म में ले जाकर ING ऐड कर देना है, यानी बीइंग। उसके बाद आप कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे, कॉमा लगाने के बाद आगे का सेंटेंस ऐड कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द टीचर एंटर्ड द क्लास, द स्टूडेंट्स स्टूड अप। रीजन क्या है, अध्यापक ने क्लास में प्रवेश किया, परिणाम क्या हुआ, छात्र खड़े हो गए। तो दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट कैसे हैं, अलग अलग। इस चीज़ को नोट कर लें एक बार फिर से। तो आप देखें यहाँ वॉज वर तो नहीं आया है, तो यह सेकंड फॉर्म है। जब आप देखें आपका जो सेंटेंस है पहला एक्टिव वॉइस में हो, किस में हो दोस्तों, एक्टिव वॉइस में। सो सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, जैसे द टीचर। उसके बाद आपको हैविंग का प्रयोग करना है, किसका प्रयोग करना है, हैविंग का। और हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म लिखना है, तो यहाँ तो पहले से ही ED लगा हुआ है, तो यही हो जाएगी एंटर्ड। क्या हो जाएगी, एंटर्ड। उसके बाद द क्लास, द क्लास। उसके बाद आप देंगे कॉमा, आगे लिख देंगे द स्टूडेंट्स स्टूड अप। द टीचर हैविंग एंटर्ड द क्लास, कॉमा द स्टूडेंट्स स्टूड अप। दोनों कॉन्सेप्ट हुए। अगर यह पैसिव वॉइस होता, क्या होता, पैसिव वॉइस, तो आपको हैविंग बीन का प्रयोग करना होता। जैसे आगे आएगा तो क्वेश्चन उस पर चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, द आर्मी अराइव्ड, द रिलीफ वर्क टुक स्पीड। तो देखिए दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग हैं। पहला रीजन बता रहा है और दूसरा रिजल्ट। तो एक्टिव वॉइस में है, सबसे पहले आप लिखेंगे द आर्मी। उसके बाद आप लिख देंगे यहाँ हैविंग, हैविंग HAVING। उसके बाद थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी अराइव्ड, अराइव्ड, कॉमा द रिलीफ वर्क टुक स्पीड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द सन रोज, द फॉग डिसअपियर्ड। तो यह भी आपका एक्टिव में है। देखिए द सन रोज, सूर्य उदित हुआ, द फॉग डिसअपियर्ड, और जो कोहरा था वह गायब हो गया। पहला रीजन और दूसरा रिजल्ट बता रहा है, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग हैं, इस चीज़ पर विशेष ध्यान दें। तो सबसे पहले आप लिखेंगे द सन, उसके बाद आप लिख देंगे हैविंग, और रोज का थर्ड फॉर्म हो जाएगा राइजन, राइजन। उसके बाद आप लिख देंगे कॉमा, आगे जोड़ देंगे द फॉग डिसअपियर्ड। द सन हैविंग राइजन, कॉमा द फॉग डिसअपियर्ड। अगला क्वेश्चन भी इसी पर आधारित है, द सनसेट, द स्टार्स कैम अप इन द स्काई। तो यह भी एक्टिव में, रीजन बता रहा है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे द सन, उसके बाद हैविंग, क्या हो जाएगा दोस्तों, हैविंग। उसके बाद थर्ड फॉर्म तो यही है आपकी, क्योंकि सेट 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 होती हैं। उसके बाद कॉमा लगाएंगे द स्टार्स कैम अप इन द स्काई। अगला क्वेश्चन देखिए, द वर्क वॉज डन, द वी वेंट बैक होम। कार्य समाप्त हुआ, वी वेंट बैक होम, और हम घर वापस चले गए। तो देखिए वॉज अपने आप में एक वी वर्ब ही है, आप जानते हैं इसे, लेकिन इसके बाद थर्ड फॉर्म आ जाए, क्या आया है, थर्ड फॉर्म। तो यह एक हेल्पिंग वर्ब है, इससे पहले वह लिंकिंग वर्ब के रूप में आई थी। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे द वर्क। उसके बाद आपको यहाँ लिखना है हैविंग, पैसे बनाना है, हैविंग। उसके बाद आप लिख देंगे विन, हैविंग विन। उसके बाद लिख देंगे डन, क्योंकि पहले से ही थर्ड फॉर्म है, कॉमा वी वेंट बैक होम। तो द वर्क हैविंग बीन डन, वी वेंट बैक होम। अब इसे मजाक मजाक में ऐसे भी कह दिया जाता है, किसी ने पूछा आपसे कि कार्य हुआ और होता चला गया, तो आप लिख देंगे द वर्क वॉज डन, डन डना डन, डन डना डन डन। अगला देखिए,
द वेल रैंग, घंटी बजी, द स्कूल क्लोज्ड, और विद्यालय बंद हो गया। तो रीजन रिजल्ट है, दोनों के अलग अलग सब्जेक्ट हैं एक्टिव वॉइस में। तो सबसे पहले आप लिखेंगे द वेल, उसके बाद आपको प्रयोग करना है हैविंग, थर्ड फॉर्म होता है रिंग का रंग, कॉमा लगाएंगे द स्कूल क्लोज्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द रैन स्टॉप्ड, चिल्ड्रन वेंट आउट टू प्ले, यह भी एक्टिव वॉइस में ही है। तो सबसे पहले आप लिख देंगे द रैन हैविंग स्टॉप्ड कॉमा चिल्ड्रन वेंट आउट टू प्ले। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द फॉग वॉज वेरी डेंस, यानी कि जो कोहरा था वह बहुत घना था। नो वन कुड सी हिज वे थ्रू द स्ट्रीट्स, और कोई भी व्यक्ति गली से होकर अपने रास्ते को देख नहीं सकता था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ वॉज के बाद डेंस अपने आप में एक एडजेक्टिव, उससे पहले एडवर्ब आया है, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। तो आपको क्या करना है, ये लिंकिंग वर्ब है, तो सबसे पहले आप लिख देंगे द फॉग, उसके बाद वॉज को ले जाएंगे वी फॉर्म में, उसमें ING ऐड करनी होगी। बीइंग वेरी डेंस, कॉमा लगाइए, नो वन कुड सी हिज वे थ्रू द स्ट्रीट्स। अगला देखिए, द लेटर वॉज रिटन, ही पोस्टेड इट एट वंस, यानी कि पत्र लिखा गया और इसने तुरंत ही इसे पोस्ट कर दिया। तो पैसिव है, वॉज के बाद देख सकते हैं थर्ड फॉर्म दिया है राइट का। तो सबसे पहले आप लिखेंगे द लेटर, उसके बाद आप लिख देंगे हैविंग, पैसिव में ले जाएंगे तो बीन, उसके बाद हो जाएगा रिटर्न, कॉमा लगाएंगे, ही पोस्टेड इट एट वंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द क्लास वर्क वॉज ओवर, द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास। तो दोस्तों यहाँ देखें वॉज के बाद ओवर किसके रूप में आया है? कॉम्प्लीमेंट के रूप में। तो सबसे पहले आप लिखेंगे द क्लास वर्क, उसके बाद वॉज वर्क को आप ले जाएंगे विंग क्योंकि लिंकिंग वर्ब है, विंग ओवर क्योंकि थर्ड फॉर्म नहीं है, बस ये समझ लीजिए पैसे में थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगा। उसके बाद कॉमा, द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास वर्क विंग ओवर, द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास। अगला देखिए, इट वॉज कोल्ड, नो वन वेंट आउट। तो दोस्तों यहाँ कोल्ड एक एडजेक्टिव है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे इट, बी वर्ब को आप ING में ले जाएंगे तो विंग, उसके बाद कोल्ड, कॉमा लगाकर नो वन वेंट आउट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द पुलिस अराइव्ड, द मॉब डिस्प्रेस्ड मान होता है तितर बितर हो जाना। तो आप लिखेंगे द पुलिस, एक्टिव वॉइस में आया है। उसके बाद आप लिख देंगे हैविंग अराइव्ड कॉमा द मूव मान होता है भीड़। ठीक है, डिस्प्रेस्ड। अगला देखिए, द सनसेट, इसे आपको कमेंट में भेजना है बनाकर द सनसेट वाले को। माई पॉकेट वॉज पिक्ड, मेरी जेब कट गई या काट ली गई। और आई हैड नो मनी फॉर बस फेयर, और मेरे पास बस किराए के लिए कोई भी धन नहीं था। तो पैसे वॉइस है, सबसे पहले आप लिख देंगे माई पॉकेट, पैसे में तो आप लिखेंगे हैविंग बीन, थर्ड फॉर्म तो वह है ही, तो आप लिख देंगे पिक्ड। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, आई हैड नो मनी फॉर बस फेयर। ठीक है, यहाँ फेयर को आप ध्यान रखें, फेयर माने किराया होता है, होमोफॉर्म्स पूछा है 2023 में, और फेयर माने सुंदर या मेला भी होता है। ठीक है, अगला देखिए, द टीचर एंटर द क्लास, यह तो आप पहले ही कर चुके हैं, इसे भी कमेंट में बताएंगे। उसके बाद द लीडर वॉज स्लेन, द फॉलोवर्स रैन अवे इन फियर। तो यहाँ देखिए वॉज के बाद स्ले का थर्ड फॉर्म दिया है, तो यह पैसिव वॉइस हो जाएगा। आप लिखेंगे द लीडर, उसके बाद हैविंग बीन, उसके बाद आप लिख देंगे शिलेन, कॉमा द फॉलोवर्स रैन अवे इन फियर। अगला देखिए, इट वॉज अ हॉलीडे, द स्टूडेंट्स डिड नॉट गो टू स्कूल। तो देखिए दोस्तों, वॉज के बाद हॉलीडे अपने आप में एक नाउन है, तो आप लिखेंगे इट, इसका बना देंगे आप इट बीइंग अ हॉलीडे, और कॉमा द स्टूडेंट्स डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे होंगे मान कि चलो डोल आते हैं, कोई तो मिलेगा वहाँ, समझ रहे हो। ठीक है, अगला देखिए, द वर्क वॉज डन, ऑल वर सेटिस्फाइड। तो पैसिव है, तो आप लिखेंगे द वर्क हैविंग बीन डन, ऑल वर सेटिस्फाइड, कॉमा लगाने के बाद। ठीक है, द बैंक वॉज क्लोज्ड, यह भी पैसे में ही है, तो आप इसे भी ऐसे ही बना देंगे द बैंक, उसके बाद हैविंग बीन क्लोज्ड,
कॉमा आई कुड नॉट विदड्रॉ एनी मनी। ठीक है, आई होप अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक देखते रहिए सामने।